ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्लासें निरंतर प्रगति पर हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। आप लोग एक बार अगर इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो शायद ही आपको कभी उस टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि हम इस पूरे वीडियो को एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि हमें किस तरह से याद करना है और किस तरह से ये हमें अच्छी तरीके से याद हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप लोग जानते थे कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने हड़प्पा को पूरी तरीके से देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं अपने हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र आता है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो। तो हम आज उस मोहनजोदड़ो पर चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को देखना कि आप लोगों को हो सकता है दोबारा इस वीडियो की देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो प्यारे बच्चों, जोरदार तरीके से हम इस वीडियो को आपके सामने आज लेकर आए हैं और बड़ी मेहनत और लगन से इस वीडियो पर मैंने विचार विमर्श करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं याद करने में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये चीज आदि कहाँ से प्राप्त हुई, ये इसकी खोज किसने की। तो आदि आदि चीजों पर समस्याएं प्रकट होती हैं। मैंने उन समस्याओं को निपटाने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि इस तरह से आप लोगों के दिमाग में हमेशा चीज वो बनी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान को पढ़ने वाले हैं और इस पर कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा की दृष्टि से हमारा पूरा सिलेबस जो बोर्ड ने दिया हुआ है उस पे हमें पूरा विस्तार से चर्चा करना है। तो हम उसी श्रृंखला में प्यारे बच्चों आज मोहनजोदड़ो पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और आप लोग हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और अंत तक वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको शायद ही इस वीडियो से कुछ बाकी रह जाए समझने को, अन्यथा मैं सारी चीजें आज ही है कि आज अभी क्लास में आपको याद कराता रहूंगा। तो बात करें प्यारे बच्चों, पहले हम मोहनजोदड़ो पर विचार कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक सिखाते रहेंगे। तो मोहनजोदड़ो की बात करें प्यारे बच्चों तो इसकी खोज की बात कर लें। सबसे पहले खोज तो बात करते हैं, आपने हड़प्पा सभ्यता की खोज देखा है कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अब उसी के एक साल बाद हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसकी आरडी बनर्जी ने खोज की। प्यारे बच्चों, आरडी बनर्जी बोले तो इनका पूरा नाम है प्यारे बच्चों, आरडी बनर्जी का पूरा नाम जानते हो, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। तो प्यारे बच्चों ये नाम याद रखना है आपको। तो 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी की टीम के द्वारा या आरडी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्थान की। स्थान कहाँ है तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थान से भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आते हैं, तो स्थान पे आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी भी बच्चे का स्थान और ये आदि चीजें
नदियों में क्या होता है, नदियों में कभी कभी आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो डाउट नहीं, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप गूगल या किसी अच्छी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई मेन नदी जो है उसका नाम आपको बताया गया, लेकिन वो मेन नदी हो ना करके उस नदी की कोई सहायक नदी होती है, उसके किनारे पर है, तो बच्चे उस चीज को देख करके घबरा जाते हैं। तो शायद आपको अच्छी तरीके से उस पर नॉलेज नहीं होता है, इसलिए आपको परेशानी होती है कि क्या ये उसी नदी की सहायक नदी है। तो नदियों से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डाउट में रहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप उस मेन नदी का नाम डाल करके देख लेना, वो नदी हो सकता है उसी नदी की सहायक नदी हो। तो प्यारे बच्चों, स्थान की बात करें तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिला लरकाना। प्यारे बच्चों, ये याद रखना है आप लोगों को, स्थान कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, और जिला की बात करें तो लरकाना जिले में ये मोहनजोदड़ो नगर प्राप्त हुआ। अब यहां पर आ जाती है बात नदी की। प्यारे बच्चों, नदी की, तो नदी सिंध नदी आप लोग देख रहे हैं, सिंध नदी के तट पर, प्यारे बच्चों, सिंध नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सभ्यता प्राप्त हुई। तो ये चीज थोड़ा उसमें संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए हर क्षेत्र के बारे में, ज्यादातर वो हमने आपके सामने लिख दी है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राकलदास बनर्जी के द्वारा की गई। स्थान ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जिला लरकाना। नदी की बात करें तो सिंध नदी के तट पर। अब हम कुछ इसकी विशेषताओं पर चर्चा प्यारे बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछता है प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो हम बात करें मोहनजोदड़ो की अर्थ की, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है, या मृतकों का ढेर, लाशों का ढेर आदि जो है इसको कह सकते हो। यहाँ पर लाशों के ढेर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लाशें नहीं प्राप्त होती हैं। इतनी प्राचीन लाशें कहां तक टिकेंगी प्यारे बच्चों, लाशों के ढेर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा है। तो इसके हिसाब से मृतकों का टीला प्यारे बच्चों याद रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ये कई बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ तो मृतकों का टीला याद रखना है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें यहां पर वस्तुओं की, तो सबसे अधिक वस्तुएं प्राप्त की गई। अब प्यारे बच्चों, इसमें छोटी बड़ी छोटी आदि सभी चीजों को मिला करके अगर सर्वाधिक खोजों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से हुई हैं। अब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी खोज में आई हैं, तो इससे लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर वस्तुओं की बात करें तो यहीं से खोजी गई हैं, और उसमें मोहरों की भी संख्या बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों, याद रखना है। तो
उसको लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी देखेंगे यहां से मोहरे भी कई प्रकार की प्राप्त हुई हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो पशु आकृति, हाँ, पशु आकृति युक्त, पशु आकृति युक्त मोहरे सर्वाधिक प्राप्त होती हैं। मोहरे तो कई जगह से भी प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। जो भी टॉपिक आपको लिखवाया जाए उन चीजों को बारीकी से, इसीलिए इन सब चीजों को हमने विशेषताओं में डाल दिया है। आप लोग एक लाइन में पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो मोहरे तो बहुत जगह से प्राप्त होती हैं, लेकिन पशु आकृति की जो मोहरे हैं वो सर्वाधिक प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, पशुओं की मोहरे। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों ये भी चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है, तो जहां पर शिव भगवान होंगे वहां तो सांप की पूजा होनी निश्चित है। तो इसी तरह नाग पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों आप निश्चिंत रहिए, आज की जितनी भी सामग्रियां हैं मैं आप उसको आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दूंगा एक बार में ही। अगर आपने मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लिया, एक साधारण सी भाषा में हम आपको समझाते चलेंगे, तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा इससे जो प्राप्त सामग्रियां हैं। तो नाग पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। अगर बात कर लें तो यह नगरी केंद्र दो भागों में था। एक तो यह नगरीय क्षेत्र था और दो भागों में विभाजित था। प्यारे बच्चों एक तो नगरीय क्षेत्र में ये आता है, नगरीय क्षेत्र मतलब शहरी व्यवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर बात करें तो ये दो भागों में बटा हुआ था, एक निचला भाग एक ऊपर का भाग। ऊपर के भाग को दुर्ग कहा जाता था, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ के जो नगर क्षेत्र के दो भाग बताए जाते हैं, एक नीचे का हिस्सा होता था प्यारे बच्चों, एक ऊपर बना होता था। शायद इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बड़े लोग सदा ऊपर दुर्ग वाले किले में रहते थे और सारी जनता जो है वो नीचे वाले किलों में रहती थी। तो दो भागों में विभाजित थे, यह नगरीय क्षेत्र था। और एक यहाँ की प्रसिद्ध जल निकासी प्रणाली। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनकर आता है और एक बार नहीं दसियों बार ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि किस जगह की जल निकासी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो जल निकासी प्रणाली प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो की ही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम मानी गई है। तो आप लोग इसका ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी प्यारे बच्चों जो हमने आपसे शेयर की कि ये विशेषताएं थी। अब हम चर्चा करेंगे सीधे प्यारे बच्चों इसके प्राप्त सामग्रियों के बारे में, और जो बात रही वो आगे हम समझाते रहेंगे। तो हम आप बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए इससे प्राप्त सामग्रियां जो हुई हैं उनको याद कर देंगे और उनको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे कि दोबारा कभी आपको दिक्कत ना पड़े। बस आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और आशा है आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम कोशिश करने वाले हैं आज एक ट्रिक की, और ट्रिक का कैसा प्रदर्शन रहा प्यारे बच्चों, आपको वो ट्रिक अगर अच्छी लगी तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, क्योंकि इन सब ट्रिकों को बनाने के लिए काफी टाइम लगता है और तब जाकर के इस एक माला के रूप में पिरोकर आपके सामने रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आप लोगों को आसानी से वो चीजें याद रहती हैं। तो हम प्यारे बच्चों अब बात करने वाले हैं सामग्रियों की। तो प्राप्त सामग्रियां यहां पर हम लिख देते हैं, प्राप्त सामग्रियां या सामग्री। प्राप्त सामग्री जो होती हैं प्यारे बच्चों, उन पर हम बात करें, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब आपको समझाएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, तब आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो हम बात करें सबसे पहले, यहां पर लिख देते हैं पुरोहित आवास अगर पूछे प्यारे बच्चों, आवास अगर पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों 2 नंबर की बात करें, यहां लिख देते हैं 2 नंबर, बड़ा स्नानागार। प्यारे बच्चों अगर बात करें पुरोहित आवास और बड़ा स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अगर 3 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो अन्नागार, ये अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और बृहद अन्नागार है, बृहद मतलब बड़ा अन्नागार है प्यारे बच्चों, छोटा मोटा कोई अन्नागार नहीं है। तो अगर स्नानागार या अन्नागार दोनों क्वेश्चन में से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो का नाम देना है। दोनों ये बृहद हैं, बड़े अन्नागार और स्नानागार दोनों बहुत बड़े यहाँ से पाए जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें 4 नंबर की, तो प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य। प्यारे बच्चों प्रत्येक घर से कुआं प्राप्त होता है। 5 नंबर की बात करें अगर प्यारे बच्चों, तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। साथ में 6 नंबर की बात करें तो कपास, जिससे सूती वस्त्र बनता है प्यारे बच्चों, रुई जिसे बोलते हैं, हम देहाती क्षेत्र में रुई का नाम जानते हैं, जिससे ये सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना है, ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगर बात करें चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, और चौड़ी सड़कें हैं, सीधी भी हैं और समकोण काटती भी हैं। प्यारे बच्चों समकोण काटती भी हैं, मतलब सीधी जाकर के सीधा समकोण काटती हैं। तो ये सड़कें प्यारे बच्चों प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें 8 नंबर की, तो जैसा कि हमने बताया था पशुपति शिव, प्यारे बच्चों पशुपति शिव, शिव याद रखना है, मोहर नहीं याद रखेंगे, पशुपति शिव याद रखेंगे प्यारे बच्चों। है तो मोहर लेकिन शिव याद रखो, जिससे अभी ट्रिक में आसानी होगी। तो 9 नंबर प्यारे बच्चों अगर बात कर लें तो एक सभागार, सभागार, ये 9 नंबर में याद रखेंगे। अगर 10 नंबर की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर
नर्तकी की प्यारे बच्चों मूर्ति प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों ये 9 सेंटीमीटर आप लोग इसकी लंबाई याद रखेंगे। ये 9 सेंटीमीटर की नर्तकी है प्यारे बच्चों। ये मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की लंबाई कितनी है। तो प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो ये चीज आप लोग प्यारे बच्चों याद रखेंगे। और पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो ये 10 चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। तो तांबे के ढेर प्यारे बच्चों, तांबे की मोहरे भी नहीं, तांबे के ढेर। यहां तांबे के कारखाने की साक्ष्य बताए जा रहे हैं। तो यहां पर बड़े बड़े अरे क्या कहें पूरे गुत्था टाइप के यहां तांबे के मिले हुए हैं, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पर तांबा गलाया जाता था, कोई इसका भंडारण होता था या उसकी कोई कारखाने भी लगे होंगे जिससे ये तांबा गला गला के इकट्ठा किया गया है। तो तांबे के ढेर की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों ये वहां से अगर बात करें 12 नंबर। तो नर कंकाल के ढेर प्यारे बच्चों, नर कंकाल के भी ढेर प्राप्त होते हैं। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर बात करें 13 नंबर की तो बिना सिर के योगी की मूर्ति। तो प्यारे बच्चों वो मोहनजोदड़ो से बिना सर के योगी की मूर्ति अगर बात करें। अगर हम 14 नंबर की बात करें तो एक नाव का उत्कीर्ण आपको यहां पर नाव मिलेगी। नाव की अगर चर्चा होगी तो वो मोहनजोदड़ो से है, नाव भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें 15 नंबर की प्यारे बच्चों तो नाव के बाद याद रखेंगे ये उत्कीर्ण नाव है। उत्कीर्ण नाव उत्कीर्ण है प्यारे बच्चों। अगर 15 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो कुमुद बैल का मतलब होता है जिसका कुबड़ निकलने वाला बैल की बात चल रही है, जिसके कुबड़ बड़ा सा निकला होता है वो कुमुद बैल यहां से प्राप्त होता है। अगर और बात करें तो 16 नंबर की तो संगमरमर के साक्ष्य प्यारे बच्चों, संगमरमर के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। अगर बात करें 17 नंबर की तो ये फेमस चित्र है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। प्यारे बच्चों दाढ़ी वाले अगर पुजारी या योगी की मूर्ति कहेगा प्यारे बच्चों तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों इसको याद रखना 17.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति है। प्यारे बच्चों 17.5 सेंटीमीटर की ये मूर्ति है। अगर बात करें तो ये प्यारे बच्चों इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय कराची बोले तो पाकिस्तान, वहां पर ये संग्रहित है मतलब रखी हुई है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति
जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ नर्तकी की मूर्ति की सेंटीमीटर की लंबाई पिछले ही वर्ष टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे इसमें 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर आधे आधे लगा के आए थे, तो उनका गलत हो गया था, 9 सेंटीमीटर वहां पर था। तो यहाँ दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति बात करें तो 17.5 सेंटीमीटर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जो कराची में है, संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय कराची में ये सुरक्षित है। तो प्यारे बच्चों, ये आदि इतनी चीजें वहां से प्राप्त होती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने समाहित कर दी हैं कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आप उसका जवाब बड़ी आसानी तरीके से दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, इन सब चीजों को छोड़िए, अब हम बात करने वाले हैं, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाएंगे और वो कहानी आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी। यही एक ट्रिक है सभी चीजों को याद करने के लिए। तो आप लोग आराम से मेरी कहानी पर ध्यान देंगे और आशा करते हैं आप लोग जैसे कहानी सुनते रहेंगे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक किसी मशीन की तरह याद होती चली जाएंगी। किसी भी प्रकार की आप उस कहानी पर विशेष ध्यान देना, और कहानी तो बच्चे सुना करते हैं, एक छोटी सी कहानी अगर आपको याद रहती है तो ये सारी चीजें आपको वहां की याद रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एक छोटी सी कहानी। तो प्यारे बच्चों, अब कहानी की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मोहन नाम का एक ब्राह्मण या कह सकते हो पुजारी एक लड़का था या व्यक्ति था, कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने हिसाब से। एक मोहन नाम के पुजारी थे, हम तो साधारण शब्दों में कहते हैं, एक मोहन नाम के पुजारी थे। एक बार भ्रमण के दौरान उन्हें बहुत सारे नरकंकाल देखे, बहुत सारे नरकंकाल एक जगह ढेर लगा हुआ उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने इस मोह भरी दुनिया से सोचा क्यों ना हम मोक्ष की दुनिया को प्राप्त करें, क्योंकि ये सांसारिक मोह माया में कुछ नहीं रखा है, एक दिन आया है एक दिन जाना है, तो हर आदमी का ये क्रिया चलती रहती है। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत दिन हो गए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मैं मोक्ष प्राप्त के लिए भवसागर पार करके हम पशुपति नाथ जी के दर्शन करेंगे और वहीं साधु हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, वो अगले दिन चल देते हैं और भवसागर के किनारे नाव खड़ी थी, नाव पर बैठ करके भवसागर प्राप्त किया और देवलोक पहुंच गए। प्यारे बच्चों, बोला जाता है हमारे यहाँ पौराणिक साक्ष्य के अनुसार भवसागर के पार देवलोक है। तो देवलोक पहुंच गए, वहां बहुत सारे लोग थे, सैनिक थे। तो मोहन को, जो एक पुजारी जी थी, उनको जो है ले जाकर के कहा, पुरोहित आश्रम। पुरोहित मतलब वही होता है जो पुरोहित का काम करता है। तो पुजारी जी वहीं पर ले जाकर के उनको रोका गया। पुजारी जी आराम से रहे वहां आश्रम में, फिर सोचे कि आज दिन अब चल के आए हैं, थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो आश्रम वो था ही, तो बढ़िया आराम से वहां रुक करके पूजा अर्चना की और ध्यान लगाया, सो गए। सुबह उठे, उन्होंने स्नान के लिए दूर एक बड़ा सा स्नानागार था, वहां जाकर स्नान किया और स्नान करने के पश्चात आए। उन्होंने वस्त्र धारण किए, सूती वस्त्र धारण किए, और क्योंकि आज तो उन्हें पशुपतिनाथ जी के पास जाना था, तो वहां सारी सुविधाएं हुआ करती थी। तो उस पशुपतिनाथ से मिलने के लिए सूती पेवर वस्त्र धारण किए, जो कपास से बने होते हैं प्यारे बच्चों। तो वो कपास के वस्त्र धारण करके, सूती वस्त्र धारण करके बढ़िया गए। ढेर सारा वहां अनाज रखा था अन्नागार में,
वहीं के पास में भोजन मिल रहा था, तो अनाज से जो बना भोजन था उसको ग्रहण किया और उसके बाद अन्न ग्रहण करके उसके बाद वहां पानी पीने के लिए कुएं का पानी प्यारे बच्चों दिया जाता था, क्योंकि शायद इसीलिए उन्होंने महाराज जी ने यानी मोहन जी ने देखा कि हर घर में यहाँ पर कुआं है। प्यारे बच्चों, हर घर में कुएं की व्यवस्था है, शायद पानी पीने योग्य जो वहां होता था वो कुएं के पानी से वो सभी लोग अपनी प्यास बुझाते थे। तो खाना के बाद पानी पिया और घर के बाहर निकल पड़े, जो पशुपतिनाथ जी के मंदिर तक जाना था उनको। तो एक सामने उनके घर से सीधी सड़क जाती थी जो काफी चौड़ी थी, तो उस चौड़ी सड़क पे सीधा जा करके और चौराहे से जो टर्न लेना था वो सीधी रोड सीधे उनको पशुपतिनाथ भवन पहुंचा देती। तो इसी तरह जिस हिसाब से सड़क गई थी उसी सड़क पर चले गए और पशुपतिनाथ जी के भवन पहुंच गए। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ एक कहानी के तौर पर आप लोग सब याद रखेंगे, और अगर कहानी आपको याद रही तो शायद ही कोई चीज आपको बचेगी। प्यारे बच्चों, सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो सीधी सड़क पर चले गए। प्यारे बच्चों, सड़क पर जब वहां पहुंचे तो देखा भवन के अंदर सभा चल रही थी। सभा में सभी लोग उपस्थित थे, राजा महाराजा सभी लोग बैठे थे और वहां नर्तकी का नृत्य चल रहा था। प्यारे बच्चों, वहां देखा सभागार में नृत्य हो रहा था, नर्तकी अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। प्यारे बच्चों, वहीं पे पीछे जा करके मोहन जी खड़े हो गए। वहां पर देखा नर्तकी जब अच्छा नृत्य करती है तो वहां पर नर्तकी को सोने चांदी के आभूषण ना दे करके बढ़िया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हम बताएं आपको तांबा सबसे कीमती उनके लिए धातु था, तो तांबे की चीजें उस नर्तकी को भेंट किया करते थे। तो तांबे का भेंट, तांबे के आभूषण बहुत सारे भेंट करते, इतना आभूषण उसको देते थे कि तांबे का एक ढेर सा लग गया था। प्यारे बच्चों, वो ढेर लग रहा था किसी अब ये कारखाने में जला करके इसको बनाया जाएगा। आप लोगों को पुरानी चीजें याद आ रही होंगी, क्योंकि जो मेरी कहानी चल रही है उस रो में सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये कहानी बिल्कुल एक मनगढ़ंत है, लेकिन इसमें सारी चीजें आपको एक सीरियल क्रमबद्ध तरीके से याद होती चली जाएंगी। तो ये जब वहां ढेर सारा देखा कि ढेर लगा हुआ है, खैर सभा समाप्त होती है। मोहन जी आते हैं, पशुपतिनाथ जी शिव जी से मिलते हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मैं इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो हे भोलेनाथ, हे पशुनाथ, मुझे इस संसार के मोह माया से छुट्टी मिलनी चाहिए, इसके लिए आप कोई उपाय बताइए। तो पशुपतिनाथ जी ने बताया कि आप पृथ्वी लोक पर जाइए, मेरा बैल लेकर के, मेरा जो नंदी बैल है उसको ले जा करके, नंदी बैल भी मिला है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी हमने बताया कि नहीं बताया, लेकिन यहाँ एक बैल भी मिला है। प्यारे बच्चों, भूल गए हैं, कुमुद बैल है। तो प्यारे बच्चों, तो नंदी बैल लेकर के आपको जाएगा, जो एक संगमरमर की गुफा में एक महात्मा जी बैठे हैं जो कई हजार वर्षों से वहीं तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में इतना लीन है कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको सिर खा गए हैं, उनका सिर नहीं है। प्यारे बच्चों, फिर भी वो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। तो आप उन्हीं ऋषि के सानिध्य में जाइए और त्याग तपस्या के व्रत में आप लोग शामिल होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं बैल उनको लेकर के वहीं बिना सर वाले बाबा से मिलाता है, और वो पूजा अर्चना करने के बाद तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो उसको यानी मोहन को
मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्यारे बच्चों एक कहानी आप लोग याद रखना है। कहानी से आपको सारी चीजें याद रखनी है कि मोहन था और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। अब चलिए हम देखते हैं इसमें कौन सी चीजें आपको याद होती गई उस कहानी के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मोहन था। मोहन एक बार भ्रमण के दौरान क्या उसको देखने को मिलता है? प्यारे बच्चों बात करें तो नरकंकाल, कहीं नरकंकाल होगा। प्यारे बच्चों ये नरकंकाल उसको प्राप्त होता है। नरकंकाल देखने के बाद भवसागर पार काहे से करेगा? भवसागर है, पार करने के लिए प्यारे बच्चों नाव चाहिए। नाव में बैठ करके वो चला जाता है कहाँ? देवलोक यानी पशुपति शिव जी के यहाँ। प्यारे बच्चों जब वहां शिव के यहाँ पहुंचता है तो वहां सैनिक मिलकर के उसे पुरोहित आवास में प्यारे बच्चों टिका देते हैं। सही है, पूरी स्टोरी सीरियल से चल रही है। सब लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि सारी चीज उस कहानी में थी जो इस चीज में है। यहाँ मोहनजोदड़ो से तो पुरोहित आवास में टिका दिया गया। आराम करने के बाद अगले दिन बृहद स्नानागार में उसने स्नान किया, क्योंकि बड़ा सा स्नानागार उसने देखा। उसके बाद प्यारे बच्चों सूती वस्त्र पहने जो कपास के बने होते थे, और उसके बाद ये स्नानागार प्यारे बच्चों यहाँ है, स्नानागार यहाँ है। और उसके बाद सूती वस्त्र पहनने के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों कपास से जो वस्त्र बनते हैं उसके बाद उन्होंने खाना खाया। उसके बाद ये प्यारे बच्चों आएगा, ये अन्नागार है, ये स्नानागार है। तो उसके बाद अन्न ग्रहण किया। अन्न ग्रहण करने के बाद प्रत्येक घर में वहां कुएं की व्यवस्था है, जो पानी पीने योग्य होता है वो कुएं से मिलता है प्यारे बच्चों। तो वहां प्रत्येक घर से पानी पीने की व्यवस्था जो देख करके पानी पी करके घर से बाहर चौड़ी सड़क थी जो सामने उनके घर के जो सीधे पशुपतिनाथ भवन ले जाती थी, तो सीधी सड़क पर वहीं चले गए और पशुपति शिवनाथ जी के भवन पहुंच गए। वहां देखा एक सभा चल रही थी। सभा में क्या हुआ था? एक नर्तकी नृत्य कर रही थी प्यारे बच्चों, एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। और नृत्य करते करते जब वो खुश हो जाते थे लोग तो उस नर्तकी को तांबे के आभूषण देते थे। इतना आभूषण देते थे प्यारे बच्चों कि तांबे का ढेर लगा हुआ था प्यारे बच्चों। तो वहां पर जब सभा समाप्त होती है तो क्या होता है? पशुपतिनाथ जी से जब मिलते हैं मोहन जी तो क्या होता है? उन्होंने उनको बताया कि एक बिना सिर के योगी पृथ्वी लोक पर क्या करते हैं? तपस्या कर रहे हैं। आपको मेरा बैल यानी नंदी बाबा उनको लेकर के आपको मेरे शिव जो बिना सिर के योगी ही हैं उनके पास आपको ले जाएगा। तो वो आपको कहाँ ले जाएगा? बिना सिर के योगी जी जो तपस्या कर रहे हैं बहुत सालों से, उनके सिर को कीड़े मकोड़े खा गए हैं, तो वो वहां आपको लेकर जाएगा। और वहां वो संगमरमर पर बैठ करके या संगमरमर की गुफा में वो कर रहे होते हैं क्या? तपस्या। तो वहीं आपको मिल जाएगा। तो और एक ये दाढ़ी वाले योगी बाबा याद रखना है आपको, ये दाढ़ी वाले योगी बाबा बाद में मोहन जी ही बन गए। और मोहन जी वहां पर तपस्या आदि चीजें करते रहे। तो प्यारे बच्चों तो उनके भी दाढ़ी वाड़ी निकल आई। वही मोहन जी हैं जो आजकल कराची में बैठे हुए उसमें सही वो जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची है वहां पर इनकी मूर्ति रखी हुई है। अब थोड़ी सी हम चर्चा, आप लोगों को ये सारी चीजें याद आ गई होंगी पूरी। तो एक कहानी के माध्यम से आप इस कहानी को 2 बार केवल वीडियो में सुन लीजिए, आपको याद रहेगी पूरी कहानी। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ये मोहरे जो प्राप्त होती थी वो किस चीज की बनी होती हैं? कभी मान लेते हैं क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग करके आओ। तो प्यारे बच्चों याद रखना स्टेटाइल की ये मोहरे बनी होती हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेटाइल की ये मोहरे प्यारे बच्चों बनी होती हैं। ये एक नरम प्रकार की नदी के तट पर पाया जाने वाला पत्थर है, नरम होता है, तो ये स्टेटाइल होता है। इसी से प्यारे बच्चों मोहरे बनाई जाती हैं।
प्यारे बच्चों, मोहरों में और बात करें तो तांबे की मोहर, टेराकोटा की मोहर और एगेट और चर्ट की मोहरें भी बनाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरें इसी स्टेटाइल की बनती हैं। प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में अगर साक्ष्य की बात करें तो सोने की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं इन्हीं हड़प्पा के क्षेत्रों से। सोने की मूर्त और हाथी के दांत की मूर्त। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि हाल ही में किस धातु की मोहरें प्राप्त होती हैं। प्यारे बच्चों, कहां से? मोहनजोदड़ो की जो क्षेत्र हैं उनसे प्राप्त होती हैं, सोने की और हाथी के दांत की। तो ये चीजें बारीकी से आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। और बात करें अगर मोहर किस की बनी होती है तो एक नदी के किनारे पर या तट पर पाया जाने वाला स्टेटाइल नाम का नरम पत्थर होता है, उसे हम मूर्ति नहीं, मोहरे को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से मोहनजोदड़ो आपका पूरा आज कवर हो गया और शायद ही आपको ये ट्रिक आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि इस ट्रिक में आपको देखने को मिला होगा जितनी भी सारी चीजें हैं, एक कहानी छोटी सी मोहन की याद रखना है और तो आपको पूरी सारी चीजें याद रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो में एक जबरदस्त ट्रिक के साथ, फिर से आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।